सरकार बदलनी है। मुख्यमंत्री कहाँ गए? भाग गए, भाग गए, मुख्यमंत्री कहाँ गए? भाग गए, भाग गए। क्योंकि मुख्यमंत्री मिल नहीं रहे हैं, हम धर्मशाला थाना में जाके FIR लिखाएंगे कि ट्रेस किया जाए मुख्यमंत्री। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन भी विपक्ष ने सदन में जमकर हंगामा किया। नियम 67 के तहत सदन में करुणामूलक आश्रितों भर्तियों को लेकर स्थगन प्रस्ताव लाया और चर्चा की मांग की, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने इसकी अनुमति नहीं दी, जिसके बाद विपक्ष ने सदन में ही हंगामा शुरू कर दिया और सदन के बीच में नारेबाजी शुरू कर दी। करीब आधे घंटे तक विपक्ष सदन में ही नारेबाजी करता रहा और जिसके बाद वॉकआउट कर सदन से बाहर आ गए। विपक्ष ने सरकार पर अपने चहेतों को चोर दरवाजे से नौकरियां देने के आरोप लगाए, साथ ही मुख्यमंत्री के सदन में न होने पर भी हंगामा किया। कांग्रेस के विधायक और पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर ने कहा कि करुणामूलक आश्रित अनशन पर बैठे हैं और सरकार कोई सुध नहीं ले रही है। वहीं चोर दरवाजे से मुख्यमंत्री 5000 पद भर रहे हैं। प्रदेश में 14 लाख बेरोजगारी का आंकड़ा पहुंच गया है और ये सरकार अपने चहेतों को ही नौकरी देने में लगी है। वहीं पुलिस के जवानों की भावनाओं के साथ ये सरकार खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार में न्याय के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिए देवी देवताओं को मनाने के साथ दिल्ली के चक्कर काट रहे हैं। विधानसभा के सत्र को बीच में छोड़कर ऐसी क्या मजबूरी थी कि उन्हें जाना पड़ा और इसके बारे में सदन में जानकारी तक नहीं दी। उन्होंने कहा कि इन मुद्दों को लेकर सदन में कांग्रेस द्वारा स्थगन प्रस्ताव लाया गया था और चर्चा की मांग की गई, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष द्वारा चर्चा का समय नहीं दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि विधानसभा अध्यक्ष भगवा का पटका पहनकर आते हैं और खुद को RSS का बताते हैं, उसमें उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती है। जो रोस्टर है बना हुआ, उसकी अवहेलना हो रही है, उसकी अनदेखी हो रही है। हमने ये सारी बातों को लेके और आज की तारीख में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो सरकार ने आउटसोर्स के ऊपर कर्मचारी रखे हैं, ये आउटसोर्स के ऊपर जो कर्मचारी रखे हैं, ये मैं कहना चाहूँगा कि ये एक कंपनी के हैं। वो कंपनी भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखती है। चोर दरवाजे से शिमला की कोई क्लीन वेस्ट कोई कंपनी का नाम है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इसके माध्यम से जितनी नौकरियाँ दी जा रही हैं आउटसोर्स के ऊपर, वो सारी की सारी नौकरियां जो उनको पैसा मिलता है उससे 1/3 जो है वो कंपनी रख रही है और 2/3 पैसा जो काम करने वाले हैं उनको दिया जा रहा है। बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो भ्रष्टाचार हो रहा है, चाहे वो बिजली विभाग के कर्मचारी है, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी है, IPS विभाग के कर्मचारी हैं। वहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि बड़े पैमाने पे ये इस प्रकार की चोर बाजारी हो रही है। और साथ में बड़ी बात यह है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने पिछले सेशन में, जो साल में पहले में हमारा बजट सेशन हुआ था, उसमें मुख्यमंत्री जी ने बजट भाषण में कहा था कि जिनकी कर्मचारियों की मौत रिटायरमेंट से एक दिन भी पहले होती है, उनके आश्रितों को नौकरी देने के लिए जो है वो सरकार जो है उनको भी नौकरी देगी। लेकिन आज दुख की बात यह है कि हिमाचल प्रदेश में इन 4 सालों के अंदर जो कर्मचारी हैं उनकी इनकी मौत हुई है, वो 5000 से ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने अप्लाई कर रखा है। और उन्होंने नौकरी के लिए इसलिए अप्लाई किया क्योंकि परिवार में जो है वो अन्न पैदा करने वाला कोई नहीं है, रोज़गार जो है नहीं है और खाने के लिए लोगों को मिल नहीं रहा है। इसलिए उन्होंने आज की तारीख में भी मैं कहना चाहूँगा 5000 ऐसे लोग हैं जो पात्र व्यक्ति हैं, नौजवान, जो रोज़गार लेना चाह रहे हैं क्योंकि सरकार ने कहा था। लेकिन सरकार आज कह रही है कि कार्यक्रम ऐसे नहीं चलेगा। नीति ये है कि पूरी सारी जितनी भी पोस्टें हैं, जो वैकेंसी है, उसका 1% जो है वो इनको मिलेगा, जो करुणामूल आधार के ऊपर जिनको नौकरी मिलनी है। तो फिर सरकार ने ये क्यों कह दिया कि एक दिन पहले भी जिसकी मौत होगी वो भी इसमें कवर हो जाएगा। और पिछले हमने विधानसभा सत्र में पूछा था तो ये जवाब नहीं दे पाए कि इसमें करुणामूल आधार के ऊपर कितने लोगों को नौकरियां मिली, उसका जवाब भी नहीं मिल पाया। हमने कहा था कि आपने आउटसोर्स के ऊपर, दैनिक के ऊपर जो है वो कितने कर्मचारी लगाए हैं, तो ये कहा गया कि ये सूचना हमारे पास नहीं है। और आज मैं कहूँगा कि सरकार ने ये फैसला किया है क्योंकि चुनावी वर्ष आ गया, इसलिए 50,000 कर्मचारी जो है वो अब चोर दरवाजे से लगेंगे, आउटसोर्स के ऊपर लगेंगे।
और साथ में क्या है कि उसकी जो है ये नहीं देखा जाएगा किसको देनी है, ना कोई उसमें रिजर्वेशन का पॉइंट रखा हुआ है। और जो भी आ रहे हैं, जो भी मुख्यमंत्री जी के पास आएंगे, जो मंत्रियों के पास आएंगे, उनको ये 50,000 कर्मचारी तो चोर दरवाजे से रखने का फैसला है। मैं ये कहना चाहता हूँ, उसे नौजवानों के हितों की रक्षा नहीं होगी। नौजवान जो है वो सड़कों के ऊपर है। आज हिमाचल प्रदेश यहाँ तक पहुँच गया है कि पूरे मुल्क की अगर आप परसेंटेज देखो तो उससे दुगनी 14% अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो हिमाचल प्रदेश में ये आंकड़ा बढ़ा है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो जैसे मैं कहूँगा कि जो एम्प्लॉय हैं, आज मैं कहूँगा कि 14 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो आज नौकरियां चाह रहे हैं, लेकिन उनको नौकरियां नहीं मिल रही है। कुछ कोरोना की मार पड़ी, कुछ इस सरकार की मार पड़ रही है। मुख्यमंत्री जी यहाँ से चले गए, क्या ज़रूरी है? मैं कहना चाहूँगा मुख्यमंत्री 3 दिन के लिए यहाँ पे नहीं होंगे। कहाँ पे गए हैं वो जाने, कौन से फंक्शन में गए हैं, कहाँ पे देवी देवताओं को मनाने गए हैं, कहाँ पे दिल्ली वालों को मनाने गए हैं। क्योंकि ये जो चुनाव हुए पीछे, इन चुनावों में हिमाचल प्रदेश के लोगों ने बता दिया कि पार्लियामेंट का चुनाव जो था वो बाई इलेक्शन हमारा, वो भी कांग्रेस पार्टी के हक में। यहाँ के मुख्यमंत्री खुद हैं मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, और 3 हमारे, एक कांगड़ा से, एक अर्की से और एक शिमला से, जो 3 हमारे और बाई इलेक्शन हुए, चारों कॉन्स्टिट्यूंसी से कांग्रेस पार्टी जीती है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आज इनको कोई विश्वास नहीं है सत्ता में रहने का। मुख्यमंत्री जी यहाँ से भाग के जा रहे हैं, लेकिन उनको चाहिए ये था कि चुप करके जो है वो अपना रेजिग्नेशन देते, जनता के दरवाजे में जाते और पूछते लोगों को ये सड़क के अंदर है। पुलिस वालों का क्या हाल हुआ वो हमने पहले दिन आपको बता दिया कि आज पुलिस वालों को भी प्रताड़ना का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। पुलिस वालों ने वर्दी में आके मुख्यमंत्री के जो घेराव किया है। आज मैं ये आपसे कहना चाहूँगा, जहाँ की पुलिस से भी मान लो इस प्रकार का व्यवहार हो रहा है। यहाँ पे कल मंत्री जी बोल गए, मैं उस टाइम भी कहा था कि आप झूठ बोल रहे हैं। मंत्री जी कह गए ये तो पुराना काम है, पर मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जब आपने बाकी कर्मचारियों के बारे में फैसला कर दिया तो पुलिस कर्मचारियों के बारे में आप क्यों फैसला नहीं करना चाहते? इसका मतलब ये है कि पुलिस वाले जो है वो भी सरकार के खिलाफ जो है झंडा उठाए, लेकिन क्योंकि वो यूनिफॉर्म में हैं, यूनिफॉर्म के लोग जो है वो इस प्रकार का काम नहीं करते। इस करके मैं कहना चाहूँगा कि उनकी भावनाओं से भी खिलवाड़ हो रहा है। आज उनकी भावनाओं से खिलवाड़ ही नहीं हो रहा है। मैं कहूँगा कि अगर आप पुलिस को अगर इस प्रकार से करेंगे तो फिर मैं कहूँगा क्या भ्रष्टाचार नहीं पनपेगा? जब आप कांस्टेबल को उनकी तनख्वाह पूरी नहीं दे रहे हैं तो कांस्टेबल को आप बाध्य कर रहे हैं कि आप जो है ना भ्रष्टाचार का रास्ता अपनाओ। और इसलिए मैं कहना चाहूँगा ये सारे जो विषय थे, इन सारे विषयों को हमने यहाँ पे उठाया था और हमने ये कहा कि इस पे ऊपर चर्चा मिले, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय ने जो है वो तो ऐसा लगता है कि वो सरकार जो बोलती है वही करते हैं। हमने अंदर भी यही कहा है और पटका डाल के वो विधानसभा में आ रही है और वो बताते हैं कि भाई मैं पुराना जो है ना पुराना भगवा और आरएस का आदमी हूँ, है वो आरएसएस के। उन्होंने पिछले सदन में भी कहा था कि मैं आरएसएस का हूँ, राष्ट्रपति आरएसएस के हैं। जब ऐसा बात आ जाए तो मैं कहना चाहूँगा न्याय की कोई भी मैं कहूँगा कि सोच नहीं सकते कि उम्मीद नहीं है, न्याय नहीं हो पाएगा। और लोगों से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि चीफ मिनिस्टर जो 3 दिनों के लिए चले गए, सेशन कॉल किया, लेकिन उन्होंने क्या किया, उनको विधानसभा में बताना चाहिए था कि मैं बाहर जा रहा हूँ, लेकिन विदाउट टेकिंग इन कॉन्फिडेंस द विधानसभा ही हैज़ लेफ्ट धर्मशाला। और कहाँ पे गए हैं वो आप सबको मालूम है। अरे इस प्रकार से जो है वो डुबकियाँ मार के जो है वो हिमाचल जो है वो स्वच्छ नहीं होने वाला है। डुबकियाँ मारो ताकि तुम्हारा जो है वो जो आंतरिक आत्मा है वो स्वच्छ हो जाए, तुम्हारे साथियों की आंतरिक आत्मा जो है वो स्वच्छ हो जाए। इसलिए हमने इन इश्यूज़ को उठाने के लिए, चाहे वो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, चाहे वो आउटसोर्स पे हैं, जो बेईमानी हो रही है, जो 5,000 जो कर्मचारी जो लगने के लिए जिन्होंने दरखास्तें दे रखी है और जिन्होंने कहा है कि जिनके कोई पेरेंट्स जो है ना एक्सपायर हो गए, 5,000 एप्लीकेशनें पेंड पड़ी है, उनसे कब न्याय करेंगी ये सरकार? ये मैं कहना चाहता हूँ। उसके लिए हमने यहाँ पे जो है विधानसभा में अपना विरोध जो है जताया है और शायद पहली बार हुआ है कि पैरेलल जो है वो विधानसभा हमने कह दिया, क्योंकि मैं स्पीकर का काम कर रहा था भाई, थोड़ा नीचे हो जाए। तो जब ये बोल रहे थे तो मैंने कहा कि अब कल जो है वो 3 बजे नहीं, मैंने कहा आज 3 बजे तक जो है
वो विधानसभा की कार्रवाई जो है वो स्थगित की जाती है। 3 बजे अंदर जाएंगे, फिर अगला रुख देखेंगे कि हमने क्या करना है। हमारी जो ड्यूटी है लोगों ने दे रखी है, जनता से अगर अन्याय होगा, लोगों से अन्याय होगा तो उस अन्याय के खिलाफ हम लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी उसके लिए आवाज उठाएगी। और मैं कहूँगा ये अगर देखा जाए ये अर्धकुंभी थी जो अभी 4 चुनाव जीते, अब पूर्ण कुंभी जब आएगी तो सफाया हो जाएगा इनका। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ।